Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Connected Classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें आप अपनी जो 4.5 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे एक, और दूसरा जो हमने पढ़ना है वो है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो एक स्टेटमेंट है, एक फार्मूला है, वो आपने याद रखना है कि जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है P क्रॉस Q। P का मतलब है एक पॉलिनोमियल और Q का मतलब है दूसरी पॉलिनोमियल। ये जो चार चीज़ें हैं, 1, 2, 3 और 4, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि दो पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट करें ना तो उसी में से ही LCM निकलता है और HCF निकलता है और दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब इन चार चीज़ों में से 4.5 जो एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। कुछ में ऐसा है कि ये 1, 2, 3 चीज़ें दी हुई हैं, ये वाली चीज़ पूछी गई है। कुछ में HCF पूछा गया है, बाकी 3 दी गई हैं। तो इसी के रेलिवेंट हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4.5 सॉल्व होगी। तो हम आते हैं, हमारा पेज नंबर है 83 पेज के ऊपर हम इस जो रिलेशन है इसको ड्रॉ करते हैं और इससे रेलिवेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 4.5 का पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड दी LCM एंड HCF। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो हम 4.3 और 4 में कर चुके हैं। तो इसका ताकि ओवरव्यू हो जाए, इसका एक ही पार्ट में करूँगा, 16 माइनस 4x² और x² प्लस x माइनस 6, ताकि अगर आपको अभी भी HCF और LCM अगर क्लियर नहीं है तो वो आपको क्लियर हो जाए। अब इसमें हमने दोनों चीज़ें निकालनी है, एक तो हमने निकालना है LCM और एक हमने निकालना है HCF। तो सबसे पहले क्या करना है, 16 माइनस 4x² को हमने सिंप्लीफाई करना है। इनमें से 4 कॉमन है, 4 माइनस x², 4, इस पे फार्मूला लगता है a² माइनस b का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 2 माइनस x एंड 2 प्लस x के इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं जो हमारी सेकंड वाली वैल्यू है x² प्लस x माइनस 6, इसके ऊपर हम फार्मूले अप्लाई करते हैं। x² प्लस का 3x माइनस का 2x एंड माइनस 6, सो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, सो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये इसके क्या आ गए हैं, ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब देखिए इसमें से सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमने HCF निकालना है, HCF, और फिर हम जो है वो LCM निकालते हैं। अब कुछ स्टूडेंट, ये चले अच्छा हो गया, ये मैंने पार्ट सॉल्व कर दिए। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इनमें से ये देखो, ये दूसरी वाली टर्म है, उसकी वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास जो पहले वाली वैल्यू है उसकी टर्म्स है। तो आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो सिमिलर नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसमें कुछ भी जो है वो HCF नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या लिख देंगे, x माइनस 2 को ही डायरेक्टली जो है वो HCF लिख देंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 माइनस एक्स है, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो पहले हमने इसमें से सिमिलर बनाने हैं, -1 कॉमन लेके x माइनस 2 कर दिया और 2 प्लस एक्स को हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब जो HCF होगा वो x माइनस 2 हम लिख सकते हैं, उसके अलावा जो है वो हम नहीं लिख सकते थे। अब आते हैं कि LCM क्या होगा। सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए और यूनिक फैक्टर होने चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। तो एक तो जो x माइनस 2 जो है वो जो कॉमन आएगा वो आएगा, फिर आएगा x प्लस 2 आएगा क्योंकि वो भी यूनिक है, फिर x प्लस 3 भी आएगा, वो भी यूनिक है, और फिर उसके अलावा -4 भी आ जाएगा, क्योंकि -1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -4 हो जाएगा, तो वो LCM बन गया। अब ये हो गया हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उससे रेलिवेंट कि HCF क्या होता है, जो कि हमने 4.3 में पढ़ा था, फिर 4.4 LCM क्या होता है उसके रेलिवेंट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो आज का हमने जो फार्मूला पढ़ा है जिसके रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल आर। अब जो पहले लिखा हुआ है मींस वो HCF है, HCF इज x माइनस 7, LCM इज x³ माइनस 10x² प्लस 11x एंड प्लस 70,
और वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा, पी क्रॉस क्यू आपने फाइंड आउट करना है। अब जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो क्या होता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स P क्रॉस Q की इक्वल होता है, या PQ भी आप कह सकते हैं। अब HCF की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है x माइनस 7 हो जाएगी। जो LCM की वैल्यू है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 इज इक्वल टू P क्रॉस Q। हम जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन में आगे आप देखेंगे एक पॉलिनोमियल पूछा गया होगा, कुछ में LCM पूछा गया होगा। मेन जो चीज़ है जो समझने वाली है और जो याद रखने वाली है वो ये वाला जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x4 माइनस 10x क्यूब प्लस 11x स्क्वेयर प्लस 70x, और नेक्स्ट होगा माइनस 7x क्यूब प्लस 70x स्क्वेयर माइनस 77x और माइनस 490 इज इक्वल टू P क्रॉस Q। ठीक है जी, तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने इनका प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब इसमें से जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। x4 और कोई भी नहीं है, x4 लिख दिया, 10x क्यूब है, 7x क्यूब है और कोई x क्यूब नहीं है, माइनस 17x क्यूब हो जाएगा। फिर x स्क्वेयर है, यहाँ पे भी x स्क्वेयर है, तो ये हो जाएगा 81x का स्क्वेयर हो जाएगा। फिर हमारे पास है 77 और 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7x हो जाएगा। और जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो हमारे पास एक ही है, तो ये हमारे पास क्या निकल आया, P और Q के पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। आई होप आपको काफ़ी सारे जो स्टेप्स होंगे वो क्लियर होंगे। अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस में बार बार इसी फार्मूले को ही हम रिपीट करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में, और इसमें ना वही डिवीजन वाले जो रूल हैं, जो HCF आपने बाय डिवीजन मेथड, कुछ कैंसलेशन, कुछ फार्मूलाज, वो सारी चीज़ें इन 3-4 क्वेश्चन के अंदर आपके पास अप्लाई होंगी। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अब दे दी गई है, प्रीवियस क्वेश्चन में यही चीज़ निकालनी थी, थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है, विच इज x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 20x और प्लस जो 48 है ये गिवन है। और दूसरी जो चीज़ है वो गिवन है HCF गिवन है, विच इज x माइनस 2। ये दो चीज़ें गिवन हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपने LCM जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है LCM HCF इज इक्वल टू P और Q। जो वैल्यू हमारे पास नहीं है, LCM नहीं है, इज इक्वल टू PQ x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 48 डिवाइडिंग बाय HCF हो जाएगा। ये कैसे हुआ है, HCF इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब नीचे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या ये हमारा LCM है रिक्वायर्ड या नहीं है। देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर यही हमारा LCM होगा। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको डिवीजन समझ नहीं आई प्रीवियस लेक्चर की तो आप यहाँ पे डिवीजन भी समझ सकते हैं। अब डिवीजन कैसे होती है, x4 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 48 x माइनस 2। तो अब हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है ताकि डिवाइड करने से हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाए, तो वो जो वैल्यू होगी वो हमारा LCM निकल आएगा। x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x4 माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। साइन बदल जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसके जब हम साइन बदलेंगे तो ये 5x क्यूब हो जाएगा। बाकी ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो आप नीचे उतार लेंगे, प्लस 5
एक्स स्क्वेयर का टेबल जाएगा तो ये बनेगा 5x क्यूब और माइनस 10x स्क्वेयर बनेगा जी। तो ये प्लस का माइनस कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे रहेगा माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 48। जब माइनस नीचे उतरेगा तो माइनस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वेयर आएगा और माइनस होगा 4x के इक्वल आएगा। ये प्लस के साथ जब होगा तो कैंसल आउट होगा, ये जब प्लस के साथ होगा, पहले माइनस के साथ था फिर हमारे पास क्या आ गया, प्लस के साथ आ गया। तो जब ये जब इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे एक, जब ये -2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4x बनेगा। अब हमारे पास जब साइन बदलेंगे तो ये माइनस का बनेगा। हमारे पास रिमेनिंग टर्म है -24x प्लस 48 रह गया। अब फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे रहेगा -24x और प्लस 48। जब हम साइन बदलेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास 0 रह रहा है। अब ये जो ऊपर वाली सारी वैल्यू है ये हमारा इसका एलसीएम होगा। तो हमने उसको क्या कर दिया, जब हमने डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। आई होप आपको ये वाला जो स्टेप है ये क्लियर होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या चीज़ की है, हमने इसमें डिवीजन की है जी। तो अगर आपको डिवीजन प्रीवियस क्वेश्चन वाली, प्रीवियस एक्सरसाइज वाली क्लियर नहीं है तो वो हमने दोबारा से सॉल्व किए। अब हम मजीद देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या चीज़ गिवन है। 4 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल गिवन है एंड एलसीएम गिवन है। HCF आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, अगले क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना है और एलसीएम गिवन है। इसी तरीके से डिवीजन का है, आपने अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो डिवीजन है वो खुद से करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। अब थोड़ी सी चीज चेंज है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल दी गई है, p की वैल्यू गिवन है, वो है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1, ये गिवन है एक। और दूसरा जो HCF गिवन है वो ये गिवन है, और LCM जो गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है। ये 3 चीजें दी गई हैं। दूसरी पॉलिनोमियल यानी कि Q जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या था, टोटल 4 चीजें हैं, 4 में से 3 जो हैं वो दे दी गई हैं। फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो P और Q के मल्टीपल के इक्वल होता है। 3 चीज़ें जहाँ जहाँ पे दी हुई हैं वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ लिख दें। फॉर एग्जांपल HCF हमारे पास है x प्लस 1, LCM हमारे पास है x क्यूब प्लस 1 है, और x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 है, इज इक्वल टू P की वैल्यू गिवन है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x एंड प्लस 1। ये चीज़ें गिवन हैं और हमारे पास जो अनसर्टन चीज़ है वो है Q हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आपने Q फाइंड आउट करना है, तो ये जो सारी चीज़ है इसको अगर हम नीचे ला के डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद दूसरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। अब अगला सवाल ये है कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कोई फार्मूला अप्लाई होते हैं, कोई फैक्टर निकलते हैं तो वो आपने अप्लाई करना है। लेट्स से पहली वाली वैल्यू है ये तो x प्लस 1 ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरी वाली वैल्यू पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, a प्लस b, a स्क्वेयर माइनस ab और प्लस b स्क्वेयर, ये अप्लाई कर दिया। अब आते हैं इन वैल्यूज के ऊपर। इन वैल्यूज पे कौन सी सिंप्लीफिकेशन होती है, तो वो क्या होती है। देखो पहले वाली 2 वैल्यूज में से क्या कॉमन है, मैं इसको यहाँ पे ना साइड पे सॉल्व करता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट इधर आंसर लूँ। पहले 2 वाली वैल्यू में से एक्स क्यूब कॉमन है, आपके पास जो रिमेनिंग रहेगा वो ये रहेगा, और नेक्स्ट वाली वैल्यू में से -1 कॉमन है तो x प्लस 1 रहेगा। x प्लस 1 और x क्यूब माइनस 1, ये 2 इसके क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं।
तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये x प्लस 1 है और x क्यूब माइनस 1 है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्लियर हो गई। अब देखो इस पे आते हैं, ये जो चीज़ है ये इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और इधर सिर्फ क्यूब बच जाएगा। अब इसके भी अगर देखो ना, आपने ये वाले फैक्टर समझ लिए हैं तो फिर ये भी बहुत आसान है। पहले वाले दो में से क्या कॉमन है, क्यूब कॉमन है, तो x क्यूब जब आप निकालोगे, इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है उसके स्टेप मैं इधर कर रहा हूँ, x क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, नेक्स्ट में से प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 1, ये इसके क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए। सो नीचे हम लिखेंगे x प्लस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1, सॉरी प्लस 1। तो ये हमारे पास इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो आ गई है। अब हम आते हैं कि क्या इनमें से कोई चीज़ें कैंसल आउट होती हैं या नहीं। देखिए एक तो ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 के साथ कैंसल आउट हो गया। अब इसके अलावा फार्मूला अप्लाई होने के बाद कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x प्लस 1 ही रहा, दूसरा x प्लस 1 मैंने लिख दिया और इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख दिया और एक्स क्यूब माइनस 1। फिलहाल मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। नीचे जो है वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू। अब आप अगर गौर करें तो ये वाली चीज़ इससे कैंसल आउट हो रही है और इसी तरीके से ये जो चीज़ है ये भी इससे कैंसल आउट हो रही है। हमारे पास जो वैल्यू रह रही हैं वो ये रह रही हैं, x प्लस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1। ये हमारी रिक्वायर्ड दूसरी पॉलिनोमियल है। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आती, फॉर एग्जांपल कि आपने उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो कैसे करनी है, तो फिर आप उस सूरत में इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल आप किस फॉर्म में लिखी होती है, x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इस शक्ल में, तो फिर बेहतर है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। x4 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। अब आपने तरतीब से सिर्फ लिखना है x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास रिक्वायर्ड दूसरी जो पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। आज का जो फार्मूला है विच इज़ HCF LCM का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन हैं, इतने ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो अब लास्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल है कि फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग। अब LCM फाइंड आउट करना है, दोनों पॉलिनोमियल भी दे दी गई हैं, HCF भी दे दी गई है। सिर्फ अगर आपको फार्मूलाज क्लियर हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन आती है, तो फिर इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। फाइंड LCM, ये फाइंड आउट करना है। एक पॉलिनोमियल दी गई है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 और दूसरी जो पॉलिनोमियल है वो है 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 और जो HCF है वो भी गिवन है ये वाली चीज़। फार्मूला आपको क्लियर है कि HCF और LCM जो होते हैं, HCF और LCM दैट इज इक्वल टू P क्रॉस Q। अब HCF की वैल्यू है x माइनस 1 और LCM जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू P और Q, यानी कि 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 और दूसरी जो पॉलिनोमियल है उसमें हमारे पास है 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, सिंप्लीफाई करना है और कैंसल आउट करने हैं। सो LCM इज इक्वल टू, अब देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन, मैं इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है, देखो अब पहले 2 स्टेप हैं, इन पे ना मिड टर्म ब्रेक ही लगेगी। इसकी जो स्टेप है इसके मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। पहली 2 वाली वैल्यूज इनमें कॉमन है 2x,
देखिए आपने बेसिकली क्या करना है, आपने सेम चीज़ें बनानी है ताकि कोई ना कोई जो है वो सेम फैक्टर्स आ सकें। तो लेट मी चेक माय क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, यही क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं पहले वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 2x², तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2x माइनस का 5, ये बन रहा है। अगर मैं नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है उसमें से कुछ कॉमन लूँ तो जस्ट वो 2 बन रहा है और 2x प्लस 1 बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ यानी कि इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो मेरे पास कोई चीज़ सिमिलर नहीं आ रही है। तो मीन्स इसको ऐसे ही आप लिख दें 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, और इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैंने आपको बता दी है कि क्योंकि इसके फैक्टर्स ही नहीं बन रहे हैं। हाँ, अगर इधर कोई और वैल्यू होती कि सिमिलर बनाने से कुछ फैक्टर्स आ जाते तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर देते। तो ये जो लाइन है इसको हम काट देते हैं क्योंकि इसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अब आते हैं इस पे कि क्या इसके कोई फैक्टर्स बनते हैं नहीं, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए इनमें से कॉमन है x³, यहाँ पे रहेगा 3x माइनस 2 और -1 इंटू 3x माइनस 2, यानी कि 3x माइनस 2 और x³ माइनस 1। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो बन रहे हैं तो वो मैं लिख दूंगा, जो कि हमारे पास फैक्टर्स हैं 3x माइनस 2 और x³ माइनस 1, और ये जो x माइनस 1 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये जो स्टेप था ये इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही थी, उसको ऐसे ही लिख दिया। इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही थी, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं मज़ीद जो स्टेप है कि क्या उसमें कोई फार्मूला लग रहा हो, कोई कैंसिल हो रहे हो। लेट्स से पहले वाली वैल्यू तो उसको तो छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। जो हमारे पास दूसरे वाली वैल्यू है उसमें हमारे पास लग रहा है 3x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 1। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है ना वो क्लियर होगा। और अब इस स्टेप पे ये जो x माइनस 1 है इसके साथ कैंसल आउट हो रहा है। अब पीछे हमारे पास जो रह रही हैं टर्म वो हमारे पास क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इनको प्रोडक्ट की जो शक्ल है उसमें भी लिखा जा सकता है और इनको हम इसी तरीके से अलग अलग भी लिख सकते हैं। आपके पास ये कितनी हैं, टोटल 3 वैल्यूज़ हैं। तो 3 वैल्यूज़ में से देखिए ये तो वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी है, तो 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 को लिख दिया, और ये जो दोनों हैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके ताकि आपके पास दो जो टर्म्स हैं वो बन सके। कैसे, ये मेरे पास बन रही है 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 2x² माइनस 2x एंड माइनस 2। अगले स्टेप में आप इन दो जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या हो रही हैं जी, 3x³ और कोई है नहीं है, 3x³ x², दो वैल्यूज़ थी, x² आ गया प्लस x आ गया और माइनस 2। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम है, और ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू P क्रॉस Q। चैट बॉक्स इज ओपन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ताकि उसको भी एक्सप्लेन कर दें। ऑल डन, ओके। आरिश ने कहा है कि सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा जी, सर नहीं आया जी। ओके, नो सर, क्लियर, ओके ठीक है जी, वेरी गुड। ये अगेन बता दें, ऑल डन। x² प्लस x प्लस 1 कैसे आ रहा है? ठीक है जी, मैं बताता हूँ x² प्लस x प्लस 1 कैसे आ रहा है, मैं बता देता हूँ। गुड क्वेश्चन सर, क्लियर, ओके। मैक्सिमम मीन्स क्लियर है। ये देखो x² प्लस x प्लस 1 आया है, x³ माइनस 1 पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है a³ माइनस b³ विच इज इक्वल टू a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। इस तरीके से आया है। मेन चीज़ ये है, मैं किसी एक क्वेश्चन से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ये मेन फार्मूला है, LCM HCF इज इक्वल टू PQ, ये चार चीज़ें हैं।
कुछ क्वेश्चन में 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी हुई हैं, आपने एक फाइंड आउट करना है। कुछ में से दोनों को मिला के एक चीज़ बनाई गई है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ये पूरी साइड दे दी जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम इसमें हमने निकालना था, तो एचसीएफ दिया हुआ था, एचसीएफ इधर आके डिवाइड कर दिया, ऊपर पॉलिनोमियल हैं, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। तो इंपॉर्टेंट चीज़ फार्मूला, और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ अप्लाई द फार्मूलाज एंड सिंप्लीफाई द वैल्यूज। ये क्लियर है जी, ऑल क्लियर लाइक मक्खन। अच्छा जी, ओके, एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है जी, ठीक है जी, ओके। सो ये था आज का हमारा ऑल क्लियर, वेल डन जी। बेटा अब आपने क्या करना है, इसमें से जो मैंने 1 या 2 क्वेश्चन जो लेफ्ट किए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ऑल दो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन 1-2 आपने कंप्लीट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं ताकि आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ आ जाए। अगर फिर भी आप यूट्यूब पे उसको देखते हैं दोबारा से, आपको समझ नहीं आता, तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके दोबारा से कोई चीज़ पूछ सकते हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट जो हमारी क्लास हो उसमें हम एक्सप्लेन कर सकें। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।